नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो में। अगर आपको पसंद है बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर्स और दूसरे बिजनेस न्यूज़पेपर्स के आर्टिकल्स पढ़ना, जो कि बहुत ज़रूरी है आपके लिए, तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ हम डिस्कस करते हैं बहुत ही एक न्यूट्रल ओपिनियन के साथ कि जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं दुनिया में, इनका क्या इम्प्लीकेशंस है हमारी लाइफ पर और हमें कैसे एनालाइज करना चाहिए विदाउट टेकिंग एनी साइड्स। क्योंकि आप जितने भी न्यूज़ देखेंगे आजकल, कोई भी न्यूज़, कोई भी आर्टिकल अगर कोई इंसान लिखता है तो उसमें अपना उसका ओपिनियन कहीं ना कहीं रहता है, एक बायस रहता है हमेशा। तो आप उसे हटा के कैसे किसी चीज़ को एनालाइज कर सकते हैं, आप ये यहाँ ज़रूर देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं। इटली प्लान्स टू एग्जिट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, मेलोनी टेल्स चाइनीज प्रीमियर ली। बहुत ही बढ़िया न्यूज़ है अगर आप देखिए इंडिया जैसी कंट्री के लिए। अब चाइना रन कर रहा था एक बहुत ही फेमस इनिशिएटिव, जिसे कहा जा रहा था कि चाइना का सबसे बड़ा इनिशिएटिव है ये डेवलपमेंट का। और यहाँ पर उनका एम क्या था? यहाँ पर उनका एम था कि वो जितनी भी कंट्रीज़ हैं उन्हें लोन देंगे जो खुद अफोर्ड नहीं कर सकती, और एक पूरा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट रखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर का, चाइना से लेके वो पूरे यूरोप को कनेक्ट कर देंगे रोड के थ्रू। और यहाँ पे इंडिया को ऑब्जेक्शन भी थी, क्योंकि ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के थ्रू भी इस रास्ते रोड को लेके जा रहे थे। और यहाँ पर जो इंडिया का हिस्सा जो पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है, ये वहाँ पर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स कर रहे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे थे और अभी भी कर रहे हैं। तो इंडिया को इससे बहुत आपत्ति थी और इन्होंने ये भी किया कि काफ़ी सारी छोटी कंट्रीज को ये ट्रैप भी कर रहे हैं। हम देखिए पाकिस्तान को देखिए। अब पाकिस्तान में ये जो है OBOR, इसे हम बोलते हैं वन बेल्ट वन रोड, चाइना ने इसे कहा और कहा कि पाकिस्तान को कहा कि हम आपको पूरा इंफ्रा बनाकर देंगे, ठीक है, और पैसा जो है वो आपको लोन की फॉर्म में देंगे, इस पे आप बस हमें इंटरेस्ट देते रहिएगा, ठीक है। और ये इंटरेस्ट जो है ये इन्होंने डिस्क्लोज भी नहीं किया है, तो पाकिस्तान की पब्लिक को भी नहीं पता है कि हम कितना इंटरेस्ट दे रहे हैं इस लोन पे। तो देखिए कितनी चालाकी वाली बात है। और गवर्नमेंट भी छुपा के रही है कि कितना इंटरेस्ट वो पे कर रही है। अगर उससे पाकिस्तान का बहुत फायदा ही हो रहा है तो इसमें छुपाने वाली फिर बात क्या है? तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं डिटेल है इस बात की। इसके अलावा आप इंटरेस्ट को छोड़ दें, इस पे जितने वर्कर्स जो काम करेंगे, ठीक है, जो पाकिस्तान में जितने प्रोजेक्ट्स हैं वन बेल्ट वन रोड के, उसमें वर्कर्स भी सारे चाइनीज हैं, ठीक है। पाकिस्तान के लोगों को यहाँ कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलने वाली, ना मिल रही है, सारे चाइनीज वर्कर्स कर रहे हैं। और वहाँ पे पाकिस्तान की आर्मी उन्हें प्रोटेक्ट कर रही है, जो वहाँ पे इंटरनल उनके टेररिस्ट हैं आप बोल सकते हैं, या फोर्सेस हैं उनसे। तो पाकिस्तान का बस सपोर्ट ये है कि वो प्रोटेक्ट करेगी चाइनीज वर्कर्स को। चाइना पाकिस्तान को लोन देगा, ठीक है, उस लोन से चाइना वापस उस पैसे को, वो लोन वाला चाइना को दे देगा कि आप ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाओ। तो आप सोचिए मैंने क्या किया, मैंने आपको लोन दिया 50,000 का, अब आपको कहा कि अब ये पैसा आप मुझे दीजिए वापस और मैं इससे ये काम करूंगा, ठीक है, काम करूंगा और इसमें मेरे वर्कर काम करेंगे, उन्हें ये पूरा पैसा मिलेगा, ठीक है। आपको ये करना है कि आपको गार्ड्स यहाँ रखना है कि मेरे वर्कर्स को कोई डिस्टर्ब ना करे, ठीक है। और उसके बाद ये जो पैसा मैंने आपको दिया था, जो मैंने आपसे वापस ले लिया, आप मुझे इस पे इंटरेस्ट भी दीजिए 8-9%। तो क्या बढ़िया स्कीम है ये, ठीक है, वन बेल्ट वन रोड। और इटली ने देखिए यहाँ पर प्राइवेटली सिग्नल कर दिया चाइनीज प्रीमियर ली क्वांग को कि इटली एग्जिट कर रहा है इस इन्वेस्टमेंट पार्क से, ठीक है। ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है अगर आप देखिए वेस्ट के लिए भी और इंडिया के लिए भी, क्योंकि हम भी नहीं चाहते थे कि इस तरीके से जो इलीगल काम कर रहा है, और साथ में डेट ट्रैप भी है ये एक बहुत बड़ा, ठीक है, उधार दे रहा है इतने बड़े, उसे पता है कंट्रीज जो हैं ये पे नहीं कर पाएंगी ये उधार, और शायद हो सकता है उसके जगह पे वो बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक एसेट्स भी रख ले, ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि एक टेस्ट बन गया है उनके नेशन के रिलेशंस का विद यूएस से उनके रिश्ते खराब हो रहे हैं, तो इसीलिए उन्होंने हिंट किया कि वो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव जो है उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगी, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि इटली क्या करने वाला है, विदड्रॉ। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर देखिए, ये खबर तो इटली और चाइना के बीच की है, लेकिन यहाँ पे इंडिया के लिए बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है, ठीक है। तो ये इसे हम पॉजिटिवली लेंगे, एक जियोपॉलिटिकल विन है छोटा सा, जहाँ पर हमने कोई एफर्ट्स भी नहीं दिए, हम ये चाहते थे कि ऐसा और ऐसा हो गया। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कह सकते हैं पॉइंट है। और इसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट है, आप ये देखिए कि जो कंट्रीज हैं जैसे इटली, जो पहले चाइना के साथ क्लोज रिलेशनशिप रखने को तैयार थे, तभी तो ये इन्होंने एक्सेप्ट किया था, अब ये यूएस प्रेशर को नहीं झेल पा रहे हैं और यूएस के तरफ अब ये
जा रहा है। तो अब जो यहाँ पर कह सकते हैं कि जो पावर है वो यूएस की तरफ शिफ्ट हो रहा है पूरा। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इस तरीके के अलायंसेस भी क्योंकि बन गए, आप देखिए चाइना प्लस रशिया, और अब नॉर्थ कोरिया भी आ रहा है यहाँ पर कहीं ना कहीं इस इक्वेशन में। तो जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज है वो पावर को कंसोलिडेट कर रही है। कंसोलिडेट का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना। जो छोटे छोटे जैसे देश हैं सारे मिलकर आ रहे हैं यूएस के पास, जो चाइना और रशिया से दोस्ती नहीं कर सकते, उन्हें भी ये बात पता है। आते हैं अगले आर्टिकल पर। तो अगला आर्टिकल है पुटिंग नेम टू स्ट्रेंजर्स फेस, द टेक फेसबुक एंड गूगल डिड नॉट डेयर रिलीज। अब हम बात करने वाले हैं बहुत ही बढ़िया एक टेक्नोलॉजी के बारे में, ठीक है। तो इस आर्टिकल को ध्यान से पढ़िएगा, आपको बहुत ही मजेदार लगेगा ये। एक आफ्टरनून अर्ली 2017 की बात है, फेसबुक के हेडक्वार्टर में मेनलो पार्क, जो जगह का नाम है कैलिफोर्निया में, एक इंजीनियर थे जिनका नाम था टॉम लेवैंड, और वो एक कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे एक स्मार्टफोन के साथ, ठीक है। बेसबॉल कैप था वहां पे, और इस तरीके से छोटी डिटेल्स दी गई हैं। और यहाँ पर आप देखिए एक अनकूल वर्जन था फ्यूचर का। इसमें एक सीक्रेट टूल था। इस सीक्रेट टूल के बारे में बहुत ही स्मॉल ग्रुप ऑफ लोग हैं, उन्हें ही पता था, और एम्प्लॉयज को। और वो क्या कर सकता था आप सोचकर हैरान रह जाएंगे, ठीक है। जो कुछ लोग थे ये हंस रहे थे जोर जोर से, ठीक है, एंड स्पीकिंग ओवर वन अनदर इन एक्साइटमेंट, एक दूसरे से एक्साइटमेंट से बात कर रहे थे। और उन्होंने कैप्चर किया एक वीडियो जो उस दिन उन्होंने लिया था, जिसमें आप देखेंगे डिटेल थी ऐसी थी कि आप शॉक रह जाएंगे देख के, ठीक है। उन्होंने एक ऐसा टेक्नोलॉजी डेवलप किया, एक कैमरा लेंस राउंड ब्लैक एंड ब्लिंकिंग, ठीक है, जो कि उनके फॉरहेड पर दिख रहा था। तो आपने ऐसा मूवीज में देखा होगा कि आप एक ऐसा चश्मा पहन रहे हैं, जैसा आप इमेज को देखिए, ये जो इमेज है बेसिकली ये उसका एक डिपिक्शन है। आप जिसको देखेंगे उसकी सारी डिटेल आपको देखने लग जाएगी उस चश्मे में, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए कि एक साइक्लॉप्स की तरह ये एक सीन था, और यहाँ पे 2 सेकंड के बाद एक रोबोटिक फीमेल वॉइस आती है जिन्होंने डिक्लेयर किया जैक हॉवर्ड, ठीक है, दैट्स मी, कंफर्म किया हॉवर्ड ने, जिनकी तरफ वो देख रहे थे, ठीक है। तो आप ये देखिए कि एम्प्लॉय जो था जिसने टेक डेमोन्स्ट्रेशन देखा, उससे लगा कि एक तो मजाक है। आपके ऑफिस में भी अगर कोई ऐसा करे तो आपको लगेगा मजाक है, ऐसा चश्मा अभी कैसे आ जाएगा कि आप किसी को देखे और उसका नाम और उसकी डिटेल्स आपको दिखने लग जाए चश्मे के लेंस पे, ठीक है। तो ये इस तरीके की जो टेक्नोलॉजी थी उस टाइम पे सबको ऐसा लग रहा था कि ये मजाक है, लेकिन आप देखिए कि ये इसे हम कहते हैं समथिंग आउट ऑफ अ डिस्टोपियन मूवी, ठीक है। तो यहाँ पर जो फेसबुक का प्रीवियस डिप्लॉयमेंट था फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी का, वो चाहता था कि लोग जो है फ्रेंड्स को टैग करें फोटोज में, और इसकी वजह से काफ़ी प्राइवेसी, मतलब एडवोकेट्स भी आ गए थे कि नहीं ये तो भैया इलीगल होना चाहिए, ठीक है। इलीगल होना चाहिए कि आप चश्मा पहन रहे हो और आपको सबके नाम और क्या पता और भी डिटेल्स दिख जाए, है कि नहीं। आपके इंटरनेट पे आपकी सारी डिटेल्स अवेलेबल है, राइट। तो आप किसी को अपना नाम नहीं बताना चाहते, हो सकता है गर्ल्स की सेफ्टी को लेके इससे बहुत सारे इश्यूज क्रिएट हो जाए। तो इस तरीके की टेक्नोलॉजी को बिल्कुल ही बंद करवा दिया गया वहाँ पर, और ये जो प्रेशर था ये कंपनीज नहीं झेल पाई, ठीक है। तो ये एक आप कह सकते हैं टेक्नोलॉजी के बारे में अगर आज भी आप किसी को बताएं तो यहाँ पर किसी को भी यकीन नहीं होने वाला। और ये जो कंपनी जिसे हम मेटा बुलाते हैं, उन्होंने नहीं रिलीज किया है इसका कोई प्रोडक्ट, ठीक है। जो एम्प्लॉय थे लेवैंड, ये भी एप्पल में शिफ्ट हो गए काम करने के लिए विजन प्रो पे और ऑगमेंटेड रियलिटी ग्लासेस पे। तो यहाँ पर कुछ ऐसे स्टार्टअप्स आए, क्लियर व्यू एआई और पिम आई, जिन्होंने पुश किया है बाउंड्रीज को, जिससे लोगों को लगता था कि जैसे कि आप फेस किसी का डाले सर्च इंजन पे, ठीक है, और मिलियंस ऑफ फोटोज जो हैं सर्च इंजन पे वो उस फेस से मैच करके बता देगा कि अच्छा ये इंसान है, ठीक है। तो इससे किसको हेल्प मिलती है? एक तो सबसे पहले देखिए पुलिस को हेल्प मिलती है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है पुलिस को काफ़ी हेल्प मिल रही है। तो इस तरीके से जो स्टार्टअप्स इवॉल्व हो रहे हैं, अब आप कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि जो आपने सोचा था शायद 100 साल बाद हो, वो अभी हो जाए। और ये जो बात थी आपने देखा कि ये काफ़ी टाइम पहले की थी, 2017 में इस तरीके की टेक्नोलॉजी फेसबुक में ऑलरेडी डेवलप हो चुकी थी, जो आज 2023 में भी लोगों को लगता है कि पता नहीं पॉसिबल है या नहीं है। तो हमें हमेशा अब अपने आप को अडाप्ट कराते रहना होगा। जैसे कि एआई अब आ रहा है तो लोग काफ़ी ज़्यादा डर रहे हैं,
राइट। जॉब्स के लिए, प्राइवेसी के लिए आर्टिस्ट देखिए कितने सारे AI आए हैं जो अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बना रहे हैं, ग्राफिक्स बना रहे हैं। तो कहीं कहीं आर्टिस्ट को भी डर लग रहा है, म्यूजिक भी कंपोज कर ले रहे हैं, AI अच्छे अच्छे म्यूजिक भी बना रहे हैं। और सॉन्ग राइटिंग तो आप बेसिक, अगर आप देखें ChatGPT का आपके पास फ्री वर्जन है तो आप उससे कोई भी गाना लिख सकते हैं, पोएम लिख सकते हैं या फिर रैप लिख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक चैलेंज ये पोस्ट कर रहा है और लोगों को इससे डर भी लगता है। तो देखिए, लेट्स सी आगे कैसे ये डेवलप होता है। आज के लिए बस इतना ही। हमें बताएं कि अगर हम इस तरीके से न्यूज़पेपर की वीडियोस को बनाएं तो आपको कैसा, आपका क्या रिस्पांस है यहाँ पर, अगर हम इस तरीके से डिस्कस करें कुछ बढ़िया आर्टिकल्स को। आज हमें इतने अच्छे फाइनेंशियल आर्टिकल्स नहीं मिले, लेकिन हम कल और बढ़िया आर्टिकल्स लेकर आएंगे। अभी हम ट्राई कर रहे हैं इस फॉर्मेट में हमारे वीडियोज़ को बनाने के लिए। तो ज़रूर बताएं कॉमेंट सेक्शन में, और कोई भी फीडबैक है तो हमें ज़रूर दें। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।